सबकी सोच एक है। हम सब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। बिहार में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए हैं नीतीश जी की अगुवाई में। हमारी सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है और जो भी हमने वादा जनता से किया है उसे हम पूरा करेंगे नीतीश जी की अगुवाई में। बीजेपी फ्रस्ट्रेशन के दौर से बिहार में गुजर रही है, सत्ता से बेदखल कर रही है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया और राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बिहार में जो राजनीति सक्रिय है, एक तरफ नीतीश कुमार समाधान यात्रा करने निकले हैं, पर कल सारण में पहुँचे, मधुबनी में हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का सिर्फ ये जो समाधान यात्रा है वो एक कहीं ना कहीं उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। प्रेमचंद जी, नीतीश कुमार, राजद के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार पीएम बनेंगे और देश के पीएम वही बने, पीएम मटेरियल वाली है वही है। क्या कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं पता आरजेडी के किस नेता ने ऐसा बयान दिया है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि खुद नीतीश जी ने क्या कहा जी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने क्या कहा वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया है और खुद नीतीश जी ने भी कहा है राहुल गांधी जी के बारे में। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बात कही है उनकी यात्रा के बारे में, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या परिस्थितियाँ आएंगी उसके बारे में। खुद नीतीश जी के विचार, उनके पार्टी के विचार को हम लोग जानते हैं। अब किसी अन्य दल के नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी जी हों, नीतीश जी हों, सबकी सोच एक है। हम सब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही काम कर रहे हैं। तो कोई आपस में मतभेद जैसी बात नहीं है। मिलजुल के ही काम करेंगे। 2024 का चुनाव मिलजुल के लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, तो आप लोग महागठबंधन में भी हैं और जिस तरीके से राजद के नेता ये दावा कर रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी पीएम बनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और 2024 में चुनाव है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा होगी। न कांग्रेस पार्टी ने किसी व्यक्ति ने कहा, न कांग्रेस पार्टी ने कहा। अच्छा, बीजेपी के कई नेता ये बोल रहे हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, लोगों का समाधान नहीं कर रहे, वो केवल घूम रहे हैं। एक तरह से उनका विदाई यात्रा और इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से बिहार में सत्ता से बाहर हुए हैं तब से वो बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन बयान देते रहते हैं। तो उनके बयान को समझा जा सकता है कि बीजेपी के लोग किस मानसिकता से अभी गुजर रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि हमारा गठबंधन जो बिहार में है वो बिल्कुल वैचारिक आधार पर बना है। 7 पार्टियों का उसमें गठजोड़ है और हम सब एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के नेता हैं। उन्हें 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और सभी गठबंधन में जितने दल शामिल हैं उन सभी दलों का समर्थन और विश्वास नीतीश जी के प्रति है। लेकिन संजय जायसवाल भी अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने बार बार ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो भी 350 करोड़ की लागत का जो एयरप्लेन और जेट यूज़ कर रहे हैं वो केवल घूमने में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि सारण में अगर वो गए, लोगों से मिले, लेकिन सारण में तो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई और जब मौत हुई और मुआवजा नहीं दिया तो फिर कैसे लोग का समाधान कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत दिनों तक नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर चुकी है, सरकार में भी शामिल हो चुकी है। उसके बाद वो अपने ही शासनकाल के बारे में अगर प्रश्न उठा रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा ना कि बीजेपी के लोग फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। बिहार में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए हैं नीतीश जी की अगुवाई में और उसके बाद अगर उस सरकार में शामिल रहे कोई दल या उसके नेता या उस गठबंधन में शामिल रहे लोग कुछ इस तरह का बयान देते हैं तो हंसी आती है। बिहार में बहुत सारे काम हुए हैं और जो कुछ काम बचे हैं आगे भविष्य में जाके होंगे। हमारी सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है और जो भी हमने वादा जनता से किया है उसे हम पूरा करेंगे नीतीश जी की अगुवाई में, तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में। तो तेजस्वी यादव तो जब सरकार में नहीं थे तो बहुत गरज रहे थे, बोल रहे थे कि
बिहार में सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, इन सभी चीज़ पर ध्यान देंगे। लेकिन अभी तो क्राइम रेट बढ़ गया है बिहार में और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। क्राइम पहले भी बिहार में होता था, छिटपुट घटनाएं अभी भी होती हैं, लेकिन सरकार काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है और डेवलपमेंट के काम पहले भी हुए हैं, आज भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। सब पूरी सरकार, सभी गठजोड़ शामिल दल नीतीश जी की अगुवाई में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बक्सर में आज किसानों को मारा गया और उन पे अत्याचार एक तरह से किया गया, उन्होंने मुआवजे का बात की थी और उन्हें मारा गया। और नीतीश उसके बाद तेजस्वी यादव आज जब से मीडिया से बातचीत की उनमें ये कहा कि हम लोग उस चीज़ पे बात करेंगे, संज्ञान में लेंगे, जानकारी नहीं है। और बिहार में जो जातीय जनगणना चल रही है उसको लेकर क्या कैसे देख रहे हैं? जातीय जनगणना के लिए बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियां ने अपनी सहमति दी है और सबके सहमति से ये काम चल रहा है और जिसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे हम सब। बीजेपी वाली बोल रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना बिल्कुल फ्लॉप है। बीजेपी वाले भी जातीय जनगणना के पक्ष में रहे हैं। अब इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन के दौर से बिहार में गुजर रही है, सत्ता से बेदखल कर दी गई है। उस फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। और राहुल गांधी बिहार में आने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार में भी शुरुआत हुआ है, खगड़िया में फिर से जब चालू होगा और गया में समापन होगा। तो आखिर आप लोग कांग्रेस में हैं, आखिर क्या पॉलिटिकल स्टैंड रहेगा राहुल गांधी बिहार में जब आएंगे? कोई भी राजनीतिक दल जब किसी राज्य का, देश के किसी भाग का दौरा करते हैं तो स्वाभाविक है वहाँ के परिस्थितियों पर चर्चा होती है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों पर, सामाजिक परिस्थितियों पर, वहाँ से सरकार में अगर हम हैं तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम को लेकर चर्चा भी होती है, विमर्श होता है। तो राहुल जी जब बिहार आएंगे स्वाभाविक है बिहार से जुड़े मुद्दों को लाया जाएगा, उस पर बात होगी। तो आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा को, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं कांग्रेस बिहार में, जिन्होंने अपने बात को बेबाकी से हमारे साथ हमारे बीच में रखा और बिहार में जो समाधान यात्रा चल रहा है और जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उसको लेकर सक्रिय हैं प्रेमचंद मिश्रा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल जी का जो मोटिव है भारत जोड़ो यात्रा, उनमें वो दिन रात लगे हुए हैं और प्रयासरत है। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।